सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों का सरगना सलीम उर्फ रब्बानी जहन्नुम वासिल 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सलीम उर्फ रब्बानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। नौशकी में दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस से पंजाब के 9 मजदूर अगवा करने के बाद कत्ल कर दिए। दहशतगर्द मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 9 अफराद को साथ ले गए और करीबी पहाड़ों में जाकर गोलियां मार दी। साबिक निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचरजई ने एक्स पर दावा किया है कि हमले में दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्वस है। नौशकी में कौमी शाहराह पर फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद कत्ल और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में नौशकी से जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन बलोचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौशकी वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। दहशतगर्दी के अफियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के जिला नौशकी के इलाके में कौमी शाहराह पर बस मुसाफिरों के अगवा के बाद कत्ल के अंदोनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने नौशकी में 11 अफराद के कत्ल की सख्त मज़म्मत की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि बेगुनाह मुसाफिरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को मुआफ नहीं करेंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुसाफिरों का कत्ल गैर इंसानी फेल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौशकी में अगवा के बाद बस मुसाफिरों के कत्ल के वाक़े की मज़म्मत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी एक कौम है और एक रहेंगे। अपोजिशन जमातों की जानिब से पहले जलसे के ऐलान के बाद जिला इंतजामिया ने पशीन में दफा 144 नाफिज कर दी। डिप्टी कमिश्नर पशीन की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 के नफाज के बाद शहर में 5 से जायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। मेन शाहराहों और सड़कों को बंद करने की इजाजत नहीं होगी। ISPR का कहना है कि भावन नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुश्तरका तहकीकात की जाएंगी। मामले को फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल कर लिया, मगर मखसूस अनासिर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। कवानीन के खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहावल नगर थाने में पेश आने वाले वाक़ये के बाद पंजाब पुलिस का मोराल पस्त होने का तासुर मुस्तरद करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन कलअदम तंजीम वाक़ये को बुनियाद बनाकर अवाम में इदारों के दरमियान टकराव का तासुर देने की कोशिश कर रही है।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहावलनगर वाकये के हवाले से अहम वीडियो पैगाम में कहा कि पंजाब पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिससे हम दहशतगर्दों, चोरों और डाकुओं से लड़ते हैं। सिंध हाईकोर्ट के 6 एडिशनल जजेस ने मुस्तकिल जजेस के तौर पर हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मुस्तकिल होने वाले जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में सिंध हाईकोर्ट के जजेस, बार एसोसिएशन के नुमाइंदे और वकला शरीक हुए। तकरीब में हलफबरदारी पर मुस्तकिल होने वाले जजेस के अहल खाना ने भी शिरकत की। आईएमएफ की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि आईएमएफ बोर्ड रवा माह के आखिर में पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। वाशिंगटन में अटलांटिक काउंसिल की थिंक टैंक की तकरीब से खिताब करते हुए आईएमएफ सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। गजा पर इसराइल के वहिशाना हमलों का सिलसिला जारी है। फिजाई हमले में एक ही खानदान के कम अज कम 25 अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इंतहा पसंद यहूदियों की जानिब से हमलों में एक फलस्तीनी नौजवान शहीद जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइल के गजा पर किए जाने वाले हमलों के नतीजे में अब तक तिब्बी हमले के 489 अफराद शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। तिब्बी हमले के 310 अफराद को गिरफ्तार किया गया जबकि 155 अस्पतालों और तिब्बी इदारों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे तवक्को है कि ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा। अगर कोई हमला हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा और भरपूर दिफा करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए मेरा पैगाम है वो ऐसा न करे। होम सीरीज के लिए इंटरनेशनल मीडिया राइट्स तकरीबन ₹3.25 करोड़ में फरोख्त हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साला इंटरनेशनल मीडिया राइट्स के लिए तकरीबन $21 मिलियन की गैर मंतकी रिजर्व प्राइस मुख्तस की। कोई इसके आसपास भी ना पहुंच सका। एक पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप और निजी कंपनी के कंसोर्शियम ने मिलकर बिडिंग में हिस्सा लिया। गैर मुल्की कंपनीज बॉल और स्पोर्ट 5 भी इस अमल में शरीक हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टी20 मैचों की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। एहसन रजा और अलीम डार समेत 5 अंपायर सीरीज के मैचेस सुपरवाइज करेंगे, जिनमें आसिफ याकूब, राशिद रियाज और फैसल आफरीदी भी शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का अगला एडिशन 2027 में होगा। मेजबानी मुश्तरका तौर पर जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया को दी गई है। इवेंट के लिए अभी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की प्लानिंग जारी है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव पोलेस्की मौसीकी ने इस हवाले से कहा कि मैचेस के लिए 8 वेन्यूज का इंतखाब कर लिया गया।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में खसूसी इजलास सूबा भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। IG ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का असूली फैसला कर लिया गया। अवाम के जान माल के तहफ्फुज के लिए तजावीज और सिफारिशात पेश की गई। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। रिश्वत मांगने पर CM के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेंगी। इजलास में स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज पर गौर। हर क्राइम के लिए फंक्शनल स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स कायम करने का फैसला किया गया है, जबकि मनीशात के खात्मे के लिए मुहिम मुसलसल जारी रखने की मंजूरी भी दी गई है। वजीर आला पंजाब का कहना है कि सजा यकीनी बनाकर जराइम में कमी यकीनी बनाई जा सकती है। बच्चों और औरतों से ज्यादती की मुकदमात में मुलविस अफराद को कैफियत के डार तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब के हर शहरी का तहफ्फुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। पुलिस को जदीद असलहा, अलॉट गाड़ियों, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। दहशतगर्दी, स्मगलिंग और गैंग्स के मुस्तकिल खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है। इजलास में औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। पतंगबाजी और धाती तार के सद्देबाब के लिए मजीद फूल प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म दिया गया। राजनपुर और गर्दनवा में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फसलों के शदीद नुकसान का खदशा, बारिश की वजह से बिजली के फीडर ट्रिप कर गए। आसमान पर बादलों का राज बरकरार है। मंडी बहाउद्दीन में डाकू की गाड़ी पर फायरिंग, व्यापारी जान बहक हो गया। व्यापारी माल मवेशी लेकर गुजरात मवेशी मंडी जा रहे थे। डाकू ने ना रोकने पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से फ्रंट सीट पर बैठा 60 साल शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। वकुआ गुजरात सरगोदा रोड पर पेश आया है। व्यापारियों ने गाड़ियां लगाकर गुजरात सरगोदा रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस के यकीन के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जांबाग शख्स की शनाख्त मोहम्मद रशीद के नाम से हुई। पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद असीरान को ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करने के लिए DC सादिया महर और DPO तारिक वलायत मिठानी लेकर जेल में पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक हुसैन भट्टी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया महर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत व दीगर जिला इंतजामिया ने ईद उल फितर के मौका पर डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन का दौरा किया, जहां पर सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अली खाकवानी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिला इंतजामिया ने जेल में बंद मर्दों खवातीन कैदियों को ईद की मुबारकबाद दी और उनमें मिठाइयाँ तकसीम करके उनके साथ खुशियों में शरीक हुए। हम डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन में मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के मुताबिक उनका जो एक विजन है कि तमाम लोगों को, तमाम डिस्ट्रेस लोगों को जो है वो ईद की खुशियों में शरीक किया जाए। तो हमारा विज़िट का मकसद आज ये था कि हम यहाँ पे ख़वातीन को चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के मुताबिक और जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको हम ईद की खुशियों में शरीक करें। जैसा पंजाब गवर्नमेंट का मोटो है कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं, तो CM पंजाब के उन्हीं अहकामात की तामील में हम यहाँ पे आए हैं। आज इनमें स्वीट्स तकसीम की गई हैं, उनके मसाइल को सुना गया है और इंशाल्लाह उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने ईद उल फितर के मौका पर डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन का दौरा करके कैदियों के साथ ईद मनाई और जेल इंतजामात को सराहते हुए तसल्ली बख्श करार दिया। जेल में बंद कैदियों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने आज तहफ़ तकसीम करके ये साबित कर दिया कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं।
शरकपुर शरीफ में चोर मस्जिद के बाहर से मोटरसाइकिल ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। भट्टी टाउन के रहायशी ताहा शौकत की जामिया मस्जिद अल खलील के बाहर से मोटरसाइकिल चोर ले गए। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर ने मोटरसाइकिल का लॉक खोला और ले उड़े। मुतासरा शहरी ने थाना शरकपुर पुलिस को दरख्वास्त दे दी है। मरोड़ जिला का सबसे बड़ा और तमाम मेडिकल सहूलियात से मुज़य्यन खूबसूरत फातिमा हकीम अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। अस्पताल फोर्ट अब्बास मरोड़ रोड पर नौकलान रकबे पर तामीर किया गया है। शानदार इफ्तिताही तकरीब में MP फोर्ट अब्बास चौधरी काशिफ नवीद समेत दीगर सियासी और समाजी कारोबारी सहाफ़ी तंजीमों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि मेयारी अस्पताल साबका CEO हेल्थ लोधरा और सीनियर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रूरल हेल्थ सेंटर मरोड़ डॉक्टर सज्जाद अख्तर की तरफ से तामीर करवाया गया है। डॉक्टर सज्जाद अख्तर का कहना था कि अस्पताल में तमाम तिबी सहूलियत फराहम की जाएंगी और इलाके की आवाम को दीगर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। तांदियावाली में गंदम की कटाई शुरू कर दी गई। काश्तकारों का कहना है कि गंदम की फसल सुनहरी होने पर पकने के बाद कटाई की जाती है। सारा साल गंदम की फसल की कटाई का इंतजार रहता है। गंदम की फी मन इमदादी कीमत हुकूमत ने बहुत कम मुकर्रर की। गंदम कटाई लेबर का कहना है कि हालिया महंगाई में कटाई की मजदूरी कम है। गंदम की कीमत कम होने से मजदूरी कम मिल रही है। तांदलियावाला की MP कुत्सिया बतूल सरकारी मुलाजमीन के साथ ईद की खुशियां मनाने पहुंच गई। कुत्सिया बतूल ने थाना सिटी सदर में तैनात पुलिस मुलाजमीन में मिठाई तकसीम की। हवालात में बंद शहरियों को भी मिठाई और ईद की मुबारकबाद दी। कुत्सिया बतूल ने THQ अस्पताल में तैनात अमले के साथ भी मुलाकात की। इमरजेंसी में दाखिल मरीजों और लवाहकीन में मिठाई तकसीम और ईद की मुबारकबाद दी। कुत्सिया बतूल ने पाक में बच्चों और खातीन से भी मुलाकात की और ईद की खुशियां मनाई। कुत्सिया बतूल ने कहा कि ईद के मौके पर सरकारी मुलाजमीन अहले खाना को छोड़कर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। ईद के दिन हर साल उन्हें मुलाजमीन के संग ईद की खुशियां मनाती हूँ। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें। आपको बताएं कि DPO हरिपुर सुलेमान जफर के अहकामात की रोशनी में गाजी पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ्लैग मार्च मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। फ्लैग मार्च बाबटा चेक पोस्ट से शुरू होते हुए टेक एरिया और न्यू हर्बन चाइना कैंप पर इख्तिताम पजीर हुई। मॉक एक्सरसाइज में DSP राजा मोहम्मद बशीर, DSP SSU मोहम्मद ताहिर कुरैशी, SSG तरबेला गाजी, डिप्टी डायरेक्टर बाबटा सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज का मकसद फॉरेंस प्रोजेक्ट पर किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर बर वक्त कार्रवाई करना है। मेंबर सूबाई असम्बली और जमात इस्लामी के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद बादीनी ने कहा है कि जाफराबाद के डेरा अल्लायार में बदअमनी बढ़ी है। इस बदअमनी की वजह से शहरी परेशान है। लोगों की जानो माल की हिफाजत पुलिस इंतजामिया की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जाफराबाद में और डेरा अल्लायार सिटी के अंदर जो बदअमनी फैली हुई है वो इंतहा तक पहुंच चुकी है। आए दिन चोरियां, डकैतियां। आप यकीन करें, मैं इस बात को लेकर चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैंने ये डिस्कस की है। मिलने गया, वहाँ एडिशनल IG साहब थे, उनसे भी ये मैंने जिक्र की थी कि हमारे इलाके के ये हालात हैं। मैं वादे किए हैं, जो अपनी कौम से मैंने वादे किए हैं और जो मैंने
और ये सब काम हो जाएंगे। को मैंने ऐसी वायदे नहीं किए कि मैं ज़मीन पर या सितारे तोड़ कर लाऊंगा। मैंने यही बेसिक जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हमें थोड़ा सा 2 साल बाद हमसे सवाल जवाब शुरू करेंगे। एक अवामी नुमाइंदा जो अवामी वोट के और बात हल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो एक बादशाह के बादशाह हो गया तो बस जो मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं होता है कि जाते हैं PHDP में पैसे रखे। अभी तक मैं कुछ बोलूँगा मैं कम, काम ज़्यादा दिखाऊँगा। बोला मैंने इलेक्शन से पहले बहुत कुछ है। अब मुखालफिन का और मेरा सियासी जंग शुरू हो जाएगा। 5,000 जो 3.5 लाख लोग रहते हैं मेरे हल्के में। मैं इंशाल्लाह अभी बातें नहीं, अमली काम नज़र आएंगे, वो इंशाल्लाह जून के बाद आएंगे। बातचीत हुई है, रूबरू भी हुई और फ़ोन पर भी हुई है और नाकामी की वजह से हो रहा है। और इंशाल्लाह इस पर जल्दी काबू पाएंगे और उसको जल्दी ठीक करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हल्फ उठाया है, अभी तक कोई काबीना नहीं बना है। तो इसी वजह से अभी तक हम सर बिजली के मामला के वफाकी मामला हैं। इसके लिए मैंने असेंबली में भी बात की है और वापडा के एहलकारों से भी मेरी बातें हैं और आलावाल चलते रहते हैं। वापडा अपने आज से TF लगाए हुए पूरे राय जाए, उनके लिए स्पेशल बिजली है, स्पेशल लाइन का 20 घंटे बिजली चलती है, रोजाना जमाली घंटे बिजली। ये सब बावडा वालों की बदमाशी और उसके इनकी करप्शन की वजह से हो रहा है, जो जाफराबाद लाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से जागीरदार जो लोग 200 सालों से यहाँ हुक्मरान रहे हैं, उनकी गिरफ्त तो अपनी जगह है, उसको तोड़ने में थोड़ा नहीं करूँगा। ये मामला, ये हालात कुछ अभी तक सिर्फ आपके भाइयों ने खादिम में सिर्फ हल पाए हैं। इंशाल्लाह को गिनोगे तो हमारे माशाल्लाह से वज़ीर आज़म भी रहे, एक ईंट नहीं लगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने शहर का खिदमत करें, चाहे हमारे सेनेटर हैं या हमारे, मैं चाहता हूँ। और बहुत बड़ा फौजलपुर के नवाही इलाके बस्ती लाशारी में आसमानी बिजली गिरने से 22 साल नौजवान जाँ बहक। आसमानी बिजली का शिकार नौजवान का ताल्लुक सूबा सिंध से बताया गया है, जो मेहनत मजदूरी की गर्ज से हार्वेस्टर मशीन के साथ आया हुआ था। सादिकाबाद के नवाही इलाका कोट सब्जल में पुराना कुआं खोदते हुए 2 अफराद मट्टी के तौदे के नीचे दब गए। रेस्क्यू टीम का बरवक्त रिस्पांस। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इब्तदाई लेवल पर ट्रैक्टर के जरिए खुदाई की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके थाना शाहजमाल पुलिस ने 3 माह कबल होने वाली डकैती और अंधे कत्ल की वारदात पर जदीद तरीके से तफ्तीश की। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने जुबैर नामी शख्स को दुकान से वापसी पर फायरिंग करके जख्मी किया और 8 लाख रुपए और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए थे। जख्मी बाद में जान की बाजी हार गया था। पुलिस ने मोबाइल फॉरेंसिक के जरिए मुलजिमान को ट्रेस किया और वारदात में मुलविस इमरान, फरहान, वकील और अमजद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, लूटी हुई रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। वालेकुम। हमारे साथ एक वाक़या हुआ था पहले महीने की 18 तारीख को। हमारा भांजा मोहम्मद ज़ुबैर दुकान से कैश उठाकर घर देने जा रहा था, तो मैं दुकान पे मौजूद नहीं था। कुछ लोगों ने आकर उसको फैर मारा और उससे पैसे छीन लिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। कुछ हमें नहीं ट्रेस हो रहा था। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और जो है ना हमें ये ट्रेस करके दिया है और हमारा रिकवरी भी करवा दी है और जो है ना वो मुलज़िम भी पकड़े गए हैं। उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और अल्लाह ताला उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएगा। पुलिस के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, DPO साहब ने और सब पुलिस ने, एक टीम ने मिलकर जो है ना ज़रीफ़ ख़ान ने और मुश्ताक कानू साहब ने, अब जो मौजूदा SHO साहब हैं, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है और हमारे जो है ना पुलिस को हम बहुत जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। और इनको एबटाबाद में SSP ट्रैफिक तारिक महमूद खान का ईद उल फितर पर सियाहत को फरोग देने के लिए अहम इकदाम। पुलिस एहलकारों को सियाहों के चालान न करने और तहाइफ पेश करने की हिदायत जारी की। सियाह ईद की छुट्टियां खुशी से मनाकर वापस लौटने लगे। शहरियों ने SSP ट्रैफिक और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान सुलेमानी से। ईद उल फितर के मौके पर SSP ट्रैफिक की जानब से बड़े आसन इक़दाम किए गए कि एबटाबाद के अंदर जितने भी सियाह आएंगे तो उनका कोई भी चलान वगैरह नहीं होगा। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, वो इस इक़दाम को किस निगाह से देखते हैं और इस मरतबा सियाहों की एक बड़ी तादाद जो कि हज़ारे का रुख किया और मुख्तलिफ लोग जो हैं
यहाँ पर होकर वापस गए और कई लोग खुशी खुशी वापस गए। इसी तरह पुलिस की जानब से ये भी इक़दाम किए गए कि एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों को रोक कर उनको तोहफ़े भी पेश किए गए। कई लोगों को चाय और दीगर चीज़ें पेश की गई। हमारे साथ मौजूद है एबटाबाद के शहरी, उनसे हम बात करते हैं और इस हवाले से क्या कहते हैं। के दिन मैं खुसूसन SSP साहब तारिक महमूद साहब है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा इस स्याहों के लिए। और इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया कि उन्होंने कहा कि स्याहों की गाड़ी को लाहौर से जो आए, मुल्तान से आए, कराची से आए, किसी का चालान नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया। एक भाई है मेरा जो बस स्टैंड पर 2 फूल वाला था, पता नहीं उसका क्या नाम था, इंस्पेक्टर था, बड़ी अच्छी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मैं उसको देख रहा था, ईद के दिन भी वो गाड़ियों के आगे पीछे हो रहा था, गाड़ियों को गुजार रहा था। ये बहुत अच्छा कदम है, क्यों ना ट्रैफिक रुकी है ना और कुछ हुआ है। तो मैं खुसूसन DIG ज़ारा को भी और खुसूसन DPO एबटाबाद, खुसूसन ट्रैफिक इंचार्ज जो एबटाबाद के हैं, इनको खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने ये कदम उठाया है। बिल्कुल ही शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने। और इसी तरह हम आपको साथ साथ ये भी बताएं, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने अहसन इक़दाम किए, वहीं पर एबटाबाद के जो लोग हैं, एबटाबाद के जो ठेकेदार हैं, चाहे वो कंटोनमेंट पब्लिक पार्क लेडी गार्डन में हो या शिमला हिल पार्क में हो, उन्होंने इजाफी फ़ीसें लेना भी अपना उसको सिलसिला बना लिया था, जिस पर इंतज़ामिया ने काफ़ी दिनों बाद एक्शन ज़रूर ले लिया। हम स्याह जो हैं ट्रैफिक पुलिस से तो इस मरतबा बच गए, लेकिन जो मलेशिया जोहर बारू में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। सरदान की तहसील रुस्तम जोंगरे गुजरात के 3 अफराद जाबाक हो गए। खानदानी जराये का कहना है कि 4 अफराद शदीद जख्मी है। जाबाक और जख्मी अफराद नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में खौफनाक हादसे का शिकार हो गए। मज़कूरा अफराद मेहनत मजदूरी के सिलसिले में मलेशिया में मुकीम थे। विलेज काउंसिल चेयरमैन हाजी आबिद खान का कहना है कि हुकूमत हादसे में जाबाक और जख्मियों को जल्द पाकिस्तान मुंतकिल करे। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई सदर मीर चंगेज खान जमाली ने कहा है कि बलोचिस्तान हुकूमत की काबीना रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पार्टियों की मुशावरत से मसाइल हल किए जाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी को बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अच्छा टास्क दिया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में साहब ने जिस तरह टास्क दिया है कि हर ज़िले में इज्तिमाई काम इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से इसको फोकस करेंगे और हमारे जो नौजवान को भी इंशाअल्लाह इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये इज्तिमाई कामों में हमारा भरपूर वाकई हो गए। और लोगों को भी सोचना क्या कर रहे हैं रोडों पर, तो ये भी वालिदैन को भी सोचना चाहिए। और मेन रोडों से जो इस तरह जो चीज़ें हो रही हैं, और मैं ये भी अफसोस से कह रहा हूँ कि इस दफ़ा सिंध का ये इलाका और हमारा इलाका वो दहशतगर्दी से भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। दहशतगर्दी इतनी नहीं है जितनी ये जो लूट मार के चक्कर हो गए हैं, फोकस रहना है। तो इंशाअल्लाह इसमें भरपूर मोटरवे सखत मोटरवे नहीं चल पा रहा, और जहाँ पे ये दूसरा इलाका हमारे लोग इधर आ जाए। जलसा किया, हेल्थ केयर में NICBD का वायदा किया, और हर डिवीजन्स में ये हेल्थ केयर जाएगा। इसी तरह एजुकेशन का चीज़ें भी आएंगी, तो उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। और जैसे ये काबीना बन जाएगी तो इस बजट में ही ये मेगा प्रोजेक्ट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हो सरदारी साहब की हो, तो इंशाअल्लाह मुल्क में जमहूरियत अभी 14 तारीख को इंशाअल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इसके बारे में जलसा होगा बड़ी खुदाबख्श, तो वो सबको साथ ले के चलना चाहते हैं। उसी में आप देख रहे हैं कि सारे मामला को खुश असलूबी से तय किया जाए। तो चेयरमैन सेनेट हो, गिलानी साहब हो, बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि दीगर जो सेनेटर्स का था वो खुश असलूबी से, और आगे भी इंशाल्लाह हुकूमत खुश असलूबी से चलेगी, इत्तेफाक राय से और इत्तेहादियों के साथ मशावरत के साथ चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह सिंध की डेवलपमेंट का काम लीडरशिप ने बिलावल साहब ने कहा है कि हर ज़िले में तरक्की आनी चाहिए, इसी तरह उन्होंने मीर
सरफराज भुट्टी को भी टास्क दिया है कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते काबीना भी बन जाएगी, तो वो काबीना भी मिलकर इत्तेहादियों के साथ बलूचिस्तान के हर ज़िले की तरक्की आएगी। और ख़ास तौर पे जो इज्तिमाई काम है हमारा उसमें फोकस रहेगा और हम उसमें भरपूर तौर पे कोशिश करेंगे कि इज्तिमाई काम ख़ास तौर पे नसीराबाद डिवीज़न के हवाले से ज़रूर होने चाहिए। डीपीओ कसूर की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सदर पतोकी हाफिज आतिफ नजीर और चौकी इंचार्ज हबीबाबाद ने टीम के हमरा मवेशी चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 6,60,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन और अस्लहा बरामद हुआ है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश दर्जन के करीब मवेशी चोरी की वारदातों का इंकशाफ भी किया। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर पतोकी पुलिस को शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। गंदम की सपोर्ट प्राइस 3900 रुपए फी मन मुकर्रर करना किसान के मुआशी इस्तेहसाल के मुतरादिफ है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता साल भी गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 थी, जिसके जिम्मेदार डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा खुराक बहावलपुर और दीगर इंतजामी अफसरान हैं। खालिद हुसैन बाट का कहना था कि गुज़श्ता साल खादें 2 गुना कीमत पर ब्लैक में फरोख्त की गई। बिजली और डीजल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। पंजाब में चुलिस्तान में सबसे पहले गंदम की फसल उतरती है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। अब किसान रेस हो चुका है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबा तस्लीम न किए तो एहतजाज का दायरा कार इस्लामाबाद तक वसी कर दिया जाएगा। उनके हमरा ज़िला सदर बहावलपुर चौधरी अब्दुल मतलब, जनरल सेक्रेटरी चौधरी असगर मेवा भी मौजूद थे। मेरे तो 4 चोर और वो आपके सामने बैठे, चारों चीफ सेक्रेटरी मेरे चोर है। अगर चारों चीफ सेक्रेटरी के अंदर गुरात भी आती है, एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की और भी बहुत सारे महकमे हैं। अच्छा हो गया था तब तो मेरी लोगों ने पिछली साल कम थी, साल कदम ज्यादा है, तो एसी ने मेरे घर की 4 दीवारी का भी ख्याल किया। अंदर जाके हमारे 20-25 हमारी जरूरत थी वो भी निकाली और मेरे किसान पे बचा दे दिया करके कदम स्टॉप की है। और आज मेरी गंदम जमीन खेतों में उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने बताया जरूरी पंद्रह भावलपुर डिवीजन वाले इतनी फैक्ट्री लगी हुई है, इतनी इंडस्ट्री है, जिससे जो है ना मेरा गरीब आदमी को रोजगार मिल रहा है। और आजकल जनूबी पंजाब तो टोटल ज़राअत पे हम पे रहम करें, जुल्म की इंतहा हो गई है, गंदम हो रही है, काटन का आपको पता है रेट हमें नहीं मिला। और अब बदकिस्मती देखें कि गवर्नमेंट आई है, हमारा सरगोदा फैसलाबाद डिवीजन में जो शुगर माफिया है उसके जिम्मे 2.5 अरब रुपए है, जो ईद से पहले 2 महीने पहले मेरा गन्ने का गन्ना दे चुका है मेरा किसान, लेकिन उनको ईद पे पैसे नहीं मिले। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि आप अगर इसी तरह करते रहेंगे, इस तरह किसान अभी परेशान था और तो हमसे रात करते हो, मैं चेयरमैन किसान के आता, अभी तो लोग हमें भी कहते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो। हम अब किसान बिल्कुल तैयार है बाहर निकलने के लिए, उसको ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोक सकता है, और अभी जब वो बाहर निकलेगा और ना आप रोक सकते। इतना जुल्म आप ना करें। मेरे मुल्क आपको पता मेरा बहुत किसान है, इस मुल्क की सलामती का दामन है। आप सौदा आ रहे हैं, आपको पता है 70 से 80% सौदा बिहाड़ी में दरख्त गिरने से नौजवान जाबाज पीर मुराद के रिहायशी साइम गफ्फार का बेटा चट्टी पीली से घर आ रहा था कि अचानक तेज आंधी के बायस सड़क किनारे दरख्त इस पर आ गिरा। बुरसा का अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर पर अदम तवज्जो का इल्जाम। नौजवान की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। डॉक्टर्स और अमले की गफलत और लापरवाही के बायस पहले भी मुतादिद अमवात हो चुकी हैं, जिस पर शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख का मनशियात की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। डीएसपी कैंट इफ्तिखार अहमद बरेडो, डीएसपी सीआईए इंचार्ज डीआईजी मौजूद थे। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने इजलास से खिताब करते हुए अफसरान को मनशियात की रोकथाम और खात्मे के हवाले से वाज़ेह और सख्त अहकाम जारी किए। अफसरान को मनशियात के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी में भी आगाह किया।
गाजी पुलिस का एक्शन, मुर्गों की लड़ाई करवाने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चौकी भारी के इंचार्ज तारिक सलीम और जाहिद खान को गनिया रोड पर मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने की इत्तला मिली। पुलिस के दौरान कार्रवाई अब्दुल्ला जान, मुस्तैफ अली, जहांगीर खान, आसिफ शहजाद, वहीद, समीउल्लाह वगैरह मुर्गों की लड़ाई में मसरूफ थे। पुलिस ने 4 मुर्गे दाव पर लगी रकम को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी बदीन शिराज नजीर की हिदायत पर एसएचओ तलहार मोहम्मद याकूब के नशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाई करते हुए 10 पैकेट सफीना, 110 लीटर शराब और 500 तैयार गुटखा बरामद करके 3 मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुटखे मनशियात की फैक्ट्री चलाने वाला हनीफ सोनारो पुलिस को देखकर फरार हो गया। सालियापट के करीब गांव जनूजी में बनबेरा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान जख्मी होने वाला नौजवान अस्पताल में चल बसा। ईद उल फितर के रोज बसों में मवेशी जाने पर 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ था। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त धरगाई डनू के नाम से हुई है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। सांगड़ में सिंधी जबान के मशहूर शायर शेर मोहम्मद उर्फ आजिजा जन को मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। उनकी 11वीं बरसी गांव आजिजा जन में मनाई जा रही है। तफसील इस रिपोर्ट में। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में गुज़िश्ता 2 दिन से वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से नदी नलियों में तौगानी आ गई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में मजीद 1 हफ्ते तक तूफानी बारिशों का इम्कान है। अलीपुर में आसमानी बिजली गिरने के अब तक 3 वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। जतोई के नवाही इलाका बस्ती अल्लाह बख्श में बिजली गिरने से मुजाहिद गदारा नामी शख्स जाँ बहक हो गया। मुजाहिद गाय को चारा डाल रहा था कि आसमानी बिजली गिरने से गाय और मुजाहिद मौका पर ही दम तोड़ गए। आसमानी बिजली गिरने से सुल्तानपुर का सफ्तर हुसैन भी जाँ बहक हो गया। अलीपुर के नवाही इलाके याकी वाली बस्ती लगारी में आसमानी बिजली बार बार गिरने से खजूर के दरख्त को आग लग गई। शहर सुल्तान में भी बिजली गिरने से 1 बच्चा जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की सख्त निगरानी और हिदायत के बाद रात गए हैदराबाद और टंडू यूसुफ थाना पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ एक और कार्रवाई। 17 मुकदमात में मतलूब मुलजिम मनशियात माफिया का बदनामी जमाना डीलर सलमान सवाती पुलिस मुकाबले में मारा गया। मनशियात फरोश से 1 किलो से जायद आइस और दस्ती बम बरामद हुआ। मनशियात फरोश का असल ताल्लुक सवात से बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की सख्त निगरानी और हिदायत के बाद रात गए हैदराबाद और टंडू यूसुफ थाना पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ एक और कार्रवाई। 17 मुकदमात में मतलूब मुलजिम मनशियात माफिया का बदनामी जमाना डीलर सलमान सवाती पुलिस मुकाबले में मारा गया। मनशियात फरोश से 1 किलो से जायद आइस और दस्ती बम बरामद हुआ। मनशियात फरोश का असल ताल्लुक सवात से बताया जा रहा है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज।